कुछ आप डिटॉक्स वाटर भी रोज पिया करो। जैसे मैं तो कई सारे मसाले का मैंने बना के रखा है, जैसे धनिया, जीरा, सौंफ, थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन भी, और धनिया, जीरा और सौंफ को बराबर बराबर लेके इनको रात में आप 1 चम्मच पानी में डाल दो। मॉर्निंग में उठ के जो गरम गरम पानी पीते हैं ना, इससे आपको एसिडिटी, गैस, कब्ज कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इतना इससे रिलैक्स फील करोगे। और सबको, जैसे हमारी बॉडी का जो नेचर, जैसे आप अपने सेम नेचर के लोगों से मिलके आपको कितना ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो जब आप अल्कलाइन पानी पियोगे तो आपकी बॉडी बहुत खुश रहेगी। यकीन ना हो तो करके देख लेना। और आप इसको, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। रात में पानी में डालो, मॉर्निंग में छान के आप पी लो। उसको नेक्स्ट डे भी फिर से 2 दिन डाल सकते हैं। दूसरे दिन थोड़ा गर्म करके उस पानी को, जैसे पानी डाला, दूसरे दिन डे में छान के रख दिया, उसको छन्नी में ही फैला दो और नाइट में फिर उसको बॉईल करके, मतलब फिर पानी में डाल के हल्का बॉईल करके आप छोड़ दो। मॉर्निंग फिर उठो, उसको पी लो। तो 2 दिन ये एक ही मसाले से आप 2 दिन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हेल्थ टिप्स है, आप चाहे तो इसको फॉलो करो और बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। गैस, एसिडिटी, अफारा, इन सब से आपको राहत मिलेगी। और मेथी पड़ा है तो आपको शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। जैसे ये सारे मसाले वगैरह जो आप सुबह बॉयल करके पीते हो, ये आपकी बीपी वगैरह में भी फ़ायदा करता है और मेटाबॉलिज्म इससे बहुत बूस्ट होता है। तो इसे शुगर वगैरह में भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप करके देखना पहले, और चाहे तो आप गूगल भी करके इन सब के फ़ायदे अलग अलग देख सकते हो कि किसका क्या फ़ायदा है कि नहीं। 30, 40, 50, 60 प्लस के आपको भी घुटने में दर्द और कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इन सब की प्रॉब्लम है, तो आज मैं उसका समाधान लेके आई हूँ। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत स्वस्थ होंगे। इसी से रिलेटेड ढेरों टिप्स हैं, आप अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो और आप देखोगे अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कौन से वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करके मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आप भी फिट हो जाओ, है ना। आइए देखते हैं, देर नहीं करते, फटाक से टॉपिक पे आते हैं। रो रहे हो, दुखी हो, तो आप लोगों को दुखी बांटोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर दिन ईश्वर के पास जरूर जाएं। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से वो टिप्स हैं जिनसे हम खूब स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रह सकते हैं, है ना। कि 2-4 हेल्थ टिप्स से आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हो। तो आइए जानें वो कौन से हेल्थ टिप्स हैं। हर घर में हर लोग बीमार हैं, तो क्या करें ऐसा कि हम बीमार ना हो। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें करना है, आप चाहो तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स आप मज़े से खा सकते हो, चाहे जो भी फ्रूट्स हो, सैलेड हो, आप यही खाओ। और नाइट में आप बहुत कुछ लाइट खाओ। और डे में आप, या मॉर्निंग में जो भी, जैसे फैट वाली कुछ चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये आप मॉर्निंग में खा लो, जिससे सारे दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। और सारे दिन में आप एक बार स्प्राउट जरूर खाओ, जैसे मूंगफली, मूंग और चना। मैं सबके लिए नहीं बोलती, जैसे जिन लोगों की का हाजमा कमज़ोर है, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, या जो ज़्यादा एज के हैं, वो मैं उनको चना नहीं कहती भिगोया हुआ, पर मूंग, मूंगफली और थोड़ी सी 1-2 चुटकी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी आप ज़रूर भिगो के खाओ और इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूछो क्या होगा, तो बॉडी में जब हम किसी अंकुर वाले अनाज को खाते हैं, यानी मूँछों वाले अनाज को, तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म तो दुरुस्त, मतलब इससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अंकुर होने का मतलब ये है कि उसमें जान है, और वो जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। आप चाहे गूगल करके इसको भी देख लेना, ये बहुत फ़ायदे की टिप है। और मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं खाती, पर हाँ, अंकुर वाले अनाज खाना मैं कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो इसलिए देखो, अच्छा ही स्वास्थ्य मेरा भी है, मेरे ख्याल से ईश्वर की कृपा से अच्छा स्वास्थ्य है। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत इजी, इसको कोई भी कर सकता है। अरहर के दाल के बदले या बाकी दाल के बदले आप मूंग की दाल को प्रेफर करो। और हफ्ते में 1-2 दिन छोले, 1 दिन छोले, 1 दिन राजमा, ये इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर खाओ बना के, चाहे जो भी बनाओ।
एक दिन राजमा हफ्ते में ज़रूर रखो और एक दिन छोले भी। और जिनको गरिष्ठ होता है, जैसे गरिष्ठ लगता है, वो छोले में बहुत मसाला ना डालें और राजमा में भी बस सिर्फ अदरक, जीरा, मिर्ची, काली मिर्च, हरी मिर्च, वो भी आप इसी मसाले से और टोमेटो के साथ मिला के बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा और हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। यकीनन आप करके देखना, क्योंकि काबुली चने में बहुत ज़्यादा जिंक होता है। और जिंक के क्या फ़ायदे होते हैं ये आप गूगल करके देख लेना, बहुत ज़्यादा। बस इतना मोटे में मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप जब खाते हो आपकी। और शाम के नाश्ते में बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी लोग किशमिश थोड़े से लें, 1-1.5 चम्मच, 20-25 दाने, और 20 ही 25 दाने आप भुने हुए चने ले लो। उसमें थोड़े से सीड्स डाल लो, जैसे कि सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड, थोड़ा सा चिया सीड और 1-2 ड्राई फ्रूट। आपको जो भी मॉर्निंग में आपने खा लिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो शाम को आप उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट मिलाओ। नहीं तो ये पम्पकिन सीड, चिया सीड और सनफ्लावर सीड, थोड़े से भुने चने, बहुत ज़रा से इतने थोड़े, और इतनी ही थोड़ी सी आप किशमिश ले लो। किशमिश आप ज़्यादा भी खा सकते हो। और इसके बाद देखना, आपका कहीं भी एनीमिया के पेशेंट आप नहीं रहोगे। आप बहुत ज़्यादा, आपको इससे हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और चाहे आप करके देख लो, ज़्यादा नहीं, बस आपको 15 दिन 1 महीने करके देखो, आपका ब्लड खूब मस्त बढ़ने गया तो फिर हमसे कहना। बहुत फ़ायदे की चीज़ है, यकीनन आप चाहे गूगल कर सकते हो। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती, मैं उसको खुद पे पहले करती हूँ। मेरी खुद पे तो करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली वो खाती है, और उसके बाद ही मैं कोई चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। पहले खुद पे बहुत दिनों कर लेने के बाद ही, तो इस तरह आप बहुत स्वस्थ हो सकते हो। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं। जैसे पहले तो अंकुर वाला अनाज है, यानी और ड्राई फ्रूट भिगोया हुआ। शाम का खाना जल्दी खाना है, और सोने के 2-3 घंटे, कम से कम 3-4 घंटे पहले आप शाम का खाना खा लो। कम से कम 3 घंटे तो होने ही चाहिए। और कुछ देर, सबसे बड़ी बात, आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो कुछ देर नहा के भगवान के पास ज़रूर बैठो। 1 सेकंड को भी आप बैठो कि भगवान जी, हम आए आपके पास और आपको प्रणाम है। बस इतना भी आप कर लो ना, रोज के रोज, एक दिन भी बिना नागा नहीं जान। जैसे आप खाना बिना खाए एक दिन भी नहीं रहते, वैसे ही आपको एक दिन भी भगवान के पास जाए बिना नहीं रहना चाहिए। फिर आप देखोगे आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव कुछ होता है, आप इतने खुश रहते हो, इतने स्वस्थ रहते हो कि आप खुद यकीन नहीं करोगे कि अरे मैं ही वो वाला हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और कर सकते हो तो थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करो, कम से कम सूक्ष्म आसन तो ज़रूर ही करने चाहिए। बैठे बिठाए हम हाथ पैर के बॉडी मूवमेंट का ये और थोड़ा-सा आप एक जगह पे खड़े होके 5 मिनट भी जॉगिंग आप कर लो तो बहुत है। ज़्यादा नहीं, आपको बहुत लाइट करना है, बहुत लाइट, बस ऐसे-ऐसे पाँव उठाना रखना, बस इतना ही आपको करना है। इससे भी आप बहुत स्वस्थ रहोगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो। और पानी, एक और चीज़ भूल रही थी मैं, पानी। कम से कम 8-10 ग्लास पानी हर दिन पीना है। इसका भी आपकी आपकी जैसे किडनी फेल्योर, ये वो प्रॉब्लम आप सुनते हो ना, तो पानी ज़्यादा पीने से आपकी किडनी साफ़ होती रहती है, वरना उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। खुश भी रह सकते हो, और भोले बाबा की कृपा होगी तो क्यों नहीं स्वस्थ रहोगे, है ना? और देखिए, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, और अगर यूज़फुल हो तो आप उसको अपने जान-पहचान वालों के पास शेयर भी कर सकते हैं, है ना? किसी भी हाल में परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। परेशान क्यों होना, जब समाधान है इनके पास, और जब इनके पास है तो हम इनके अंश हैं, तो हमारे पास भी वो समाधान है। खासकर लेडीज़ के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सबको तो कर लेती हैं, अपनी केयर नहीं करती, अपने लिए कुछ नहीं करती, पर और उसका नतीजा ये होता है जब वो ओल्ड एज में जाती हैं, तो एक कहीं घर के कोने में रोती बिलखती पड़ी रहती हैं। देखो, सोच के मेरी आँख में आँसू आ जा रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं होता, तो इसलिए आप अभी से तैयारी करो, एक कोई शौक अपने अंदर विकसित करो, और आप खुद खुश रहो। जब आप किसी चीज़ में अपने को बिज़ी रखते हैं ना, तो निश्चित बात है कि आप फिर खुश रहते हो, क्योंकि व्यस्तता हमेशा खुशी ले आती है ना? तो ये इतने सारे टिप्स हो गए, और मुझे लगता है इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, पहुँचेगा, अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो।